विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स का होगा आधार की तरह अपार आईडी। देश के सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी ये योजना है। यहाँ पर लिखा है अब हर स्टूडेंट्स का अपार आईडी पढ़ाई से जुड़ा हर डेटा इसमें संग्रहित रहेगा। तो यहाँ पर ये लिखा है कि ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री यानी कि अपार आईडी देश भर के स्टूडेंट्स की अब यही यूनिक पहचान होगी। यह आधार की तरह 12 डिजिट का यूनिक नंबर होगा। यह आईडी किसी भी छात्र छात्रा को बाल वाटिका स्कूल कॉलेज में दाखिला लेते ही मिल जाएगा। अब स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी ट्रांसफर सर्टिफिकेट सत्यापन स्किल ट्रेनिंग इंटर्नशिप स्कॉलरशिप अवार्ड कोर्स क्रेडिट ट्रांसफर और अन्य कोई उपलब्धि जैसे सारी जानकारी डिजिटल रूप में समाहित रहेगी। तो इससे बहुत सारे फायदे भी होंगे विद्यार्थियों को। कई जगह इसका उपयोग किया जा सकता है। यहाँ पर लिखा है कि ये आईडी बनेगा कहाँ। अपार आईडी आधार नंबर के जरिए जारी होगा। सिर्फ स्कूल कॉलेज के माध्यम से ही बनेगी। माता पिता अभिभावकों की सहमति भी ली जाएगी क्योंकि इसका डेटा शिक्षा संबंधी विभागों और संस्थानों के साथ साझा होगा। जितने भी इंस्टीट्यूट हैं वो डायरेक्ट जाकर के आपकी अपार आईडी को चेक कर लेंगे तो आपका पूरा डेटा आ जाएगा। अगर कहीं भी एडमिशन लेना है या किसी जगह जाना है, आपने बताया कि मेरे पास स्टूडेंट का कार्ड है, तो आप इसका वहां पर भी उपयोग कर सकते हैं। और आगे चल के नौकरियों के जो फॉर्म आएंगे उसमें भी इसका प्रयोग होगा। तो यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि इसके तहत बच्चों का आधार वेरिफिकेशन किया जाएगा। अपार से जुड़े रिकॉर्ड डिजी लॉकर में उपलब्ध रहेंगे। लिखा है कहाँ इसका उपयोग होगा। छात्र जीवन से जुड़ी हर एकेडमिक गतिविधि की अधिकृत सूचना इस नंबर के साथ में उपलब्ध होगी। अगर कहीं दूसरी जगह आपको एडमिशन लेना है किसी कोर्स को तो वहां पर केवल आपको अपार नंबर बताना होगा और वो अपार नंबर से जैसे उसको वेरीफाई कर लेंगे कि आपने इसके पहले कहाँ कहाँ पढ़ाई की है और कहाँ के रहने वाले। जो भी डाटा होता है, जब कोई आप फॉर्म भरते हैं तो बहुत सारा डाटा देना होता है, वो सारा का सारा डाटा उनको केवल आपकी अपार आईडी से ही मिल जाएगा। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि यही नहीं नौकरी पाने के बाद, ये देखिए लिखा है यही नहीं नौकरी पाने के बाद स्किलिंग री स्किलिंग या अप स्किलिंग में भी इसका इस्तेमाल हो सकेगा। शिक्षा से इतर भी इसका इस्तेमाल होगा। जैसे रेल और बस कंसेशन होता है ना स्टूडेंट्स के लिए, बहुत सारे इंस्टीट्यूट देते हैं, स्टूडेंट आईडी में छूट देते हैं, वहां पर भी आप इसका प्रयोग करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि एजुकेशन में अपार आईडी से कौन सी मुश्किलें आसान होंगी। कोर्स क्रेडिट ट्रांसफर में आसानी होगी। मसलन किसी कोर्स के 2 विषय आप पढ़ चुके हैं और अन्य विषय बाद में पढ़ते हैं तो इसमें जानकारी होगी कि आप 2 विषय शुरुआत में पढ़ चुके हैं। यानी कि सारा का सारा डाटा उसमें रहेगा और उसमें कुछ भी आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं है। नीचे लिखा है कि अपार में जो सर्टिफिकेट होंगे वो वेरीफाइड ही होंगे। बार बार वेरिफिकेशन का झंझट नहीं रहेगा। आपने स्कूली पढ़ाई पूरी की है या कोई डिग्री ली है तो ऐसी सूचनाएं अपडेट होती रहेंगी। आप किसी योजना कंसेशन अवार्ड के योग्य हैं तो अपार आईडी बताते ही संबंधित संस्था को पता चल जाएगा कि आपकी ये एजुकेशन है। स्टूडेंट्स के साथ साथ में टीचर्स वगैरह का भी अपार नंबर जनरेट होगा, लेकिन किनका होगा उसके बारे में यहाँ पर लिखा है। स्टूडेंट के साथ ही शिक्षकों को उनके पैन नंबर, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी और उच्च शिक्षा संस्थानों और एडुटेक कंपनियों शैक्षणिक स्टार्टअप को उनके यूडाइस आईसी जीएसटीएन नंबर के आधार पर इनका भी अपार नंबर जारी हो। तो चूंकि बहुत सारे घोटाले होते हैं, बहुत सारी फर्जी मार्कशीट होती हैं, बहुत सारे फर्जी इंस्टीट्यूट होते हैं, इसके साथ में ये भी पता चल जाएगा कि आपने जहां से पढ़ाई की है वो इंस्टीट्यूट फर्जी है या नहीं फर्जी है, ये भी पूरा डाटा उसमें आ जाएगा। तो विद्यार्थियों को बहुत सहूलियत होगी। संस्थानों को जो रिक्रूट करती हैं या जो एडमिशन लेती हैं उन संस्थानों को भी बहुत ज्यादा फायदा होगा कि जो बच्चा हमारे एडमिशन लेने आ रहा है उसके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह ना सारे के सारे वेरीफाइड है या नहीं है, ये उनको जानकारी मिल जाएगी। और दूसरी बात कि आवेदन भरते समय बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं तो वो गलतियां भी नहीं होंगी। तो एक तरीके से जो ओटीआर नंबर शुरू किया गया लोक सेवा आयोग के द्वारा या अन्य अन्य संस्थानों के द्वारा, ये उसी तरीके का पूरे देश के विद्यार्थियों का एक तरीके से वन टाइम रजिस्ट्रेशन है जहां पर पूरा डाटा विद्यार्थियों का रहेगा। तो कुल मिलाकर के ये एक ऐसा तंत्र बनाया जा रहा है जहां पर सब कुछ वेरीफाइड रहेगा और सबके लिए शेयरिंग रहेगा। कोई भी संस्था किसी भी संस्था के जो डॉक्यूमेंट्स वो आराम से चेक कर सकेगी। जैसे लोक सेवा आयोग अगर किसी विद्यार्थी का डाटा पता करना हो तो बड़े आराम से वहां से पता कर सकेगी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों के सचिवों को पत्र लिखकर के सभी स्कूल कॉलेजों में स्टूडेंट्स का अपार रजिस्ट्रेशन करने का आग्रह किया है। नई शिक्षा नीति 2020 में यह निर्देश दिया है कि स्कूल, उच्च शिक्षा व स्किलिंग तीनों डोमेन के छात्र छात्राओं का डेटा एक प्लेटफॉर्म पर होना चाहिए। अगली सूचना है दिल्ली की पुलिस भर्ती की। लिखा है कि दिसंबर 2023 से जुलाई 2024 के बीच चरणबद्ध तरीके से भर्ती होगी। दिल्ली पुलिस में 13,013 पदों पर भर्ती के लिए एलजी ने मंजूरी दे दी है जिन पदों पर भर्ती होनी है। लिखा है कि विभिन्न रैंकों में फोटोग्राफर, ड्राफ्ट्समैन, स्टोर क्लर्क, फिटर, मास्ट लॉस्कर, एमटी हेल्पर, एमटी स्टोरमैन, सांख्यिकी विद, सहायक रेडियो टेक्नीशियन और वर्कशॉप हैंड्स आदि के 418 पद भरे जा रहे हैं।
LGVK सक्सेना ने दिल्ली पुलिस के विभिन्न जूनियर रैंकों के 13,013 पदों पर जुलाई 2024 तक भर्ती की मंजूरी दे दी है। इनमें से 3,521 पद भर्ती के अंतिम चरण में हैं। अधिकारियों के मुताबिक ये पद 2023 से जुलाई 2024 के बीच चरणबद्ध तरीके से भरे जाएंगे। इसके बारे में अन्य समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी दी गई है, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लिखा कि दिल्ली पुलिस में बड़े पैमाने पर भर्ती एक बार कॉमनवेल्थ के समय हुई और इस बार अब हो रही है। आज के समाचार पत्रों में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो भर्ती है आरओ एआरओ उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। हालांकि ये बात आपको पहले ही पता है और वेबसाइट में थोड़ा सा सुधार हुआ है, लेकिन वेबसाइट में अभी विद्यार्थियों का समय बहुत जाया हो रहा है। चूंकि भी हाल ही में परीक्षा होने वाली है पीईटी की और विद्यार्थी समझ में नहीं आ रहा है कि पढ़ाई करें या 10-10 घंटे बैठ करके लैपटॉप या कंप्यूटर में ओटीआर करें। लोक सेवा आयोग के द्वारा भी कुछ भी स्पष्ट तरीके से नहीं बताया गया है कि जो लास्ट डेट है वो बढ़ाई जाएगी या नहीं बढ़ाई जाएगी, या वेबसाइट सुधरेगी तो कब सुधरेगी। विद्यार्थियों को डर है कि ऐसा ना हो कि डेट निकल जाए वे आवेदन करने से चूक जाएं। बात करते हैं बिहार शिक्षक भर्ती की। बिहार शिक्षक भर्ती में विद्यार्थियों ने बहुत बड़ा आरोप लगाया है। विद्यार्थियों का ये आरोप है कि शिक्षक भर्ती में बहुत ज्यादा घोटाले हो गए हैं, गड़बड़ियां हुई हैं। पहले तो गड़बड़ियां कहा गया, लेकिन गड़बड़ियों के बाद में जब बात बढ़ी तो अब इन गड़बड़ियों को आरोप और घोटाला कहा जा रहा है। यहाँ पर बीपीएससी ने अच्छा काम किया खैर, लेकिन ऐसा लगता है कि जल्दबाजी के चक्कर में कुछ गलतियां हो गई। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये एक परिणाम कक्षा 9 से 10 तक सामाजिक विषय का, और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो सीरियल से ही हुए। ऐसा एक विषय नहीं, ऐसे बहुत सारे विषयों में है। आप लोग यहाँ पर रोल नंबर देख सकते हैं 50, 52, केवल एक छोड़ करके 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66। तो ये सीरियल से विद्यार्थी पास हो गए हैं। और इस तरीके से केवल यही आरोप नहीं है, आरोप कई प्रकार के हैं। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो गलत तरीके से एस्टेट करके नियुक्त हो गए हैं। सोशल मीडिया में मांग हो रही है कि ये जो सीरियल से विद्यार्थी पास हुए हैं, आप देखिए इनके रोल नंबर देखिए और इन विद्यार्थियों की सीसीटीवी चूंकि लगी थी परीक्षा कक्ष में, तो इनकी जांच होनी चाहिए कि आखिरकार ये विद्यार्थी किस तरीके से पास हुए हैं। ये आप सामाजिक विषय कक्षा 9 से 10 वाला परिणाम देख रहे थे। इसी तरीके से अन्य परिणामों में भी है। मैं भी आपको गणित का दिखाता हूँ, टीजीटी का। तो ये गणित टीजीटी का परिणाम है और यहाँ पर भी आप लोग ये सीरियल से ये देखेंगे 61-62 पूरा चयन जो है आपको दिखाई देगा। बहुत सारी ऐसी मार्कशीट वगैरह वायरल हो रही हैं जिसमें और भी आरोप लगाए जा रहे हैं। जैसे ये एक चयनित छात्रा की ये मार्कशीट है जिसे ओएमआर है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और इसमें जो डेट ऑफ बर्थ लिखी है वो 1/1/2000 लिखी हुई है। और जो एस्टेट का जो एग्जाम हुआ था वो 2019 में हुआ था पिछला। एस्टेट में आवेदन करने के लिए उम्र 21 साल होनी चाहिए, लेकिन आप खुद सोच सकते हैं कि जिसका जन्म 2000 में हुआ हो तो वो 2019 में 21 साल कैसे हो सकता है। इस तरीके की जल्दबाजी में गड़बड़ियां की गई हैं। और बताया जा रहा है कि कुछ जो अन्य राज्य के विद्यार्थी हैं उनका भी चयन 9, 10, 11 और 12 के लिए हुआ है। लेकिन पहले अभी तो डोमिसाइल नीति इस बार लागू नहीं थी। इस बार अन्य राज्यों के विद्यार्थी जो उन्होंने आवेदन किया था, लेकिन जो एस्टेट और मांगा गया था इस भर्ती में, और उसमें केवल और केवल बिहार के विद्यार्थी आवेदन करते, क्योंकि कोई एस्टेट पास अदर स्टेट का विद्यार्थी ही नहीं था। लेकिन कहा जा रहा है कि बहुत सारे दूसरे राज्यों के विद्यार्थी एस्टेट की फर्जी मार्कशीट लगा करके चयनित हो गए, तो आखिरकार उनको बाहर क्यों नहीं किया गया। अपनी पीठ थपथपाते हुए बीपीएससी ने शिक्षक बहाली के रिजल्ट का ऐलान किया था, लेकिन शिक्षक बहाली के रिजल्ट में जितनी गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, शायद आज तक किसी परीक्षा के रिजल्ट में नहीं आई होंगी। अब एक महागड़बड़ी का खुलासा देखिए, जिसका प्रमाण न्यूज 18 के पास है। पश्चिम चंपारण के जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से भेजे गए इस काउंसलिंग लेटर को देखिए। पद का नाम है विद्यालय अध्यापक 9 से 10। अभ्यर्थी का नाम है चितरंजन कुमार, पिता अशोक शर्मा। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसके बाद जो कुछ लिखा है वो शिक्षक बहाली में गड़बड़ी को बेपर्दा करने के लिए काफी है। जी, चितरंजन कुमार के एड्रेस यानी पते पर गौर करिए। लिखा है केयर ऑफ ऋषिकेश सिंह, हाउस नंबर 298, शिवपुरम, गली नंबर 4, बदायूं, उत्तर प्रदेश। मतलब कि चितरंजन कुमार उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन जिस पद पर वो पास हुए हैं उस पर सिर्फ बिहार के अभ्यर्थियों का ही सिलेक्शन हो सकता है। जी, अब आप समझ गए होंगे कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर सिर्फ बिहार के अभ्यर्थियों को परीक्षा की अनुमति थी, और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए एसटीईटी जरूरी था। यानी दूसरे प्रदेश के अभ्यर्थियों को माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए अनुमति ही नहीं थी। अनुमति तो थी, मगर ये था कि उनको एस्टेट करना था, और एस्टेट में 2019 से एस्टेट नहीं हुई थी। तो 2019 में एस्टेट में डोमिसाइल नीति लागू हुई थी
कि बिहार का विद्यार्थी ही एस्टेट कर सकता था, इस बार नहीं था ऐसा। इसीलिए कहा जा रहा है कि आखिरकार 2019 में इस विद्यार्थी ने एस्टेट कैसे कर लिया, जबकि ये विद्यार्थी यूपी का है। ये इस तरीके का एक आरोप नहीं है, बहुत सारे आरोप इस भर्ती में लगे हैं और कहा जा रहा है कि ये जल्दबाजी में बीपीएससी ने एक ही दिन में 10 खंड की बिल्डिंग बनाने की जो कोशिश की, ये उसी का परिणाम है कि इस तरीके की गड़बड़ियां हुई हैं। गया था, तो फिर जब आपने डीएलएड का ही रिजल्ट दिया तो उसमें बीएड वाले अभ्यर्थियों का कैसे हो गया? और विभिन्न कहीं कहीं किसी जिलों में जो है बीएड वालों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र वेरिफिकेशन के बाद दे दिया जा रहा है। हाल जो उच्च माध्यमिक और माध्यमिक में है कि बिना एसटीईटी किए हुए अभ्यर्थियों का रिजल्ट आ गया है, वैसे अभ्यर्थियों का रिजल्ट भी दे दिया गया है। हम बिहार सरकार और शिक्षा विभाग से मांग करते हैं, इससे छवि धूमिल हो रही है, सरकार की भी छवि धूमिल हो रही है, बीपीएससी की भी छवि धूमिल हो रही है। हम सरकार से मांग करेंगे कि वैसे लोगों को बाहर करके रिवाइज रिजल्ट जो है अविलंब बीपीएससी दे। कि बीपीएससी ने काफी स्वच्छ तरीके से इम्तिहान लिया था, लेकिन रिजल्ट में इस तरह की गड़बड़ी होगी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। और ये गड़बड़ी नहीं है, अब ये घोटाला की श्रेणी में आ रहा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अगर बात करेंगे एक साथ सीरियल नंबर से जो है 40 से 45 अभ्यर्थी सफलता हासिल किया है, वो भी हम खुलासा करेंगे। इसके साथ साथ सामाजिक विज्ञान में हमने गड़बड़ी का खुलासा किया है। कंप्यूटर साइंस में बिना एस्टेट पास और बिना बीटेक डिग्री बीसीए डिग्री वाले को सफलता मिल गई, ये भी सवाल है। तो कई सवाल हैं और हम इस सवाल का जवाब बीपीएससी के चेयरमैन से उम्मीद कर रहे हैं। शिक्षा विभाग कई बीएड छात्रों का चयन, दूसरे राज्यों का चयन, दूसरे राज्य के विद्यार्थियों का चयन डोमिसाइल नीति लागू होने पर उच्च में, और लगातार सीरियल से बहुत सारे विद्यार्थियों का पास होना, तो इस भर्ती में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। फिलहाल देखते हैं क्या होता है, क्या बीपीएससी सफाई देता। अभी कुछ दिन पहले बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद, उन्होंने बहुत सारे प्रश्नों का जवाब भी दिया था और उम्मीद है कि वो जल्द ही जवाब देंगे और कोई कार्रवाई करेंगे। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।